होली का त्योहार हो और गुजिया की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस होली मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दो तरह की अलग अलग गुजिया की रेसिपी। एक गुजिया की रेसिपी लेयर वाली है और दूसरी गुजिया की रेसिपी है कलरफुल होली वाली। और साथ में ही हम माइक्रोवेव में बनाएंगे सिर्फ 2 मिनट में मावा। यह इतनी खस्ता और कुरकुरी बनती है कि आप इसे अगर एक हफ्ते बाद भी खाएंगे तो ये इतनी ही क्रिस्पी लगेगी। यहाँ पर आप इस गुजिया की आवाज सुन सकते हैं कि यह कितनी क्रिस्पी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम खोया बनाते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। उसके साथ ही हम इसमें मिल्क मिलाएंगे जो कि हाफ कप है और जो मेजरमेंट में 125 ml है। उसके साथ ही हम इसमें 1.5 छोटी चम्मच घी मिलाएंगे। सभी चीजों को हमें अब अच्छी तरह से बस एक बार स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेनी है। तो हमें अब इस मिल्क पाउडर और मिल्क को एकदम स्मूथ होने तक मिक्स कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मिल्क पाउडर और मिल्क अब पूरी तरह से स्मूथ हो चुका है। अब हमें इसे माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए डाल देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 मिनट बाद हमारा जो मिक्स है वो कुछ इस तरह दिखेगा। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे। तो 30 सेकेंड बाद हमारा जो खोया है इस तरह दिखेगा। इसे हमें मिक्स करके फिर से माइक्रोवेव में 30 सेकेंड के लिए रख देनी है। तो 30 सेकेंड बाद अब हमारा खोया कुछ इस तरह दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा ग्रेनी टेक्सचर आ गया है और ये एकदम अब दानेदार दिख रहा है। हमें फिर से इसे 30 सेकेंड के लिए अच्छी तरह से मिक्स करके माइक्रोवेव में रख देना है। और 30 सेकेंड बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा खोया बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका दानेदार टेक्सचर आया है जो कि सिर्फ 2 मिनट में ही बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह हम इंस्टेंट खोया का इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी गुजिया के लिए। खोया हमारा अब ठंडा हो चुका है। उसमें हम मिला रहे हैं 1 कप चीनी जो कि 250 ग्राम है। उसके साथ ही हमें इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा मिलाना है जो कि आधा कप है। और इसके साथ ही अब जो भी आपके पास अवेलेबल हो, काजू किशमिश छुहाड़े जो कुछ भी अवेलेबल हो आप इसमें मिला सकते हैं। मेरे पास जो जो चीजें थी मैंने यहाँ इसमें मिला दी हैं। हमने इसमें मिलाया फिर से आधा कप पिस्ता और साथ में ही हम इसमें 2 टेबलस्पून यानी 2 बड़े चम्मच किशमिश भी मिला रहे हैं। साथ में ही हमें इसमें इलायची का पाउडर मिलाना है। तो हमने यहाँ पर 2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर मिला लिया है। अब हमें इस मिक्स को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करना है। इसे मिक्स करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमें एकदम ग्रेनी टेक्सचर होने तक इसे मिक्स करना है यानी कि यह एकदम सॉफ्ट और दरदरा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा दिख रहा है। आप इस तरह से भी गुजिया बना सकते हैं। आपकी गुजिया जबरदस्त बनेगी, यह मेरा दावा है। तो चलिए अब हम डो तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 कप यानी कि 500 ग्राम मैदा ले लिया है। उसके साथ ही अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी नमक। तो हमने यहाँ पर चुटकी भर नमक मिला दी है। गुजिया में नमक जरूर मिलाएं, ये बहुत ही अच्छा स्वाद देता है। अब हमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमने एक चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें मिलानी है घी। घी से ही मोयन तैयार करें, ये गुजिया को बहुत ही अच्छा खस्ता कुरकुरा बनाता है। अब मोयन के साथ हमें अपने मैदा को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी मुट्ठी बंधने लगी है, ऐसा हमें टेक्सचर चाहिए। बस ऐसा ही मोयन हमें तैयार करना है अपने डो के लिए। अब बारी है पानी मिलाने की। तो हमने यहाँ पर आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। पानी एक बार ना डालें, धीरे धीरे करके पानी आप आटे में मिलाएं और उसके बाद आप स्मूथ वाली डो तैयार करें। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हमने एक बहुत ही सॉफ्ट वाला आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। तो हमारे गुजिया के लिए आटा अब ऑलमोस्ट तैयार है। यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगी। आप इस आटे को जितनी अच्छी तरह से हाथों से मसल मसल कर गूंथेंगे आपकी गुजिया उतनी ही खस्ता और कुरकुरी बनेगी। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब हमें अपने आटे को एक गीले कपड़े से ढककर 15 मिनट के लिए अलग रख देना है।
15 मिनट बाद आप कपड़ा हटाकर देखेंगे कि हमारा आटा अच्छी तरह से एकदम फूल चुका है। अब हमें इसे बोर्ड पर अच्छी तरह से रोल कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कैसे रोल कर रही हूँ। इसे लंबाई में इस तरह से रोल कर ले। उसके बाद अब हमें एक चाकू की सहायता से इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करने हैं। तो पीसेस कट करते समय इसका ध्यान रखें कि ये 1 इंच से ज्यादा बड़ी पीसेस ना हो। अब हमें इन सारी पीसेस की लोई बना लेनी है। तो हमने यहाँ पर हाथों में रोल करते हुए इनकी लोई बना ली है, गोलाकार करते हुए। अब हमें सारे लोई को कपड़े से ढककर, जो कि गीला कपड़ा हमने तैयार किया था उससे ढककर अलग रख देना है। अब हमें एक बाउल में लेनी है 2 बड़ी चम्मच घी और उसमें हमें मिलानी है 1 बड़ी चम्मच मैदा। आप मैदे की जगह चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक स्लरी पेस्ट बना लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक स्लरी पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब लोई को हमें बेलना है। तो एक ही साइज का हमें सारी लोइयों को बेलना है। तो हमने यहाँ पर लोइयों को रोटी की तरह बेलना शुरू कर दिया है। बस इस बात का ध्यान रखें कि सारी लोइयों को हमें एक बराबर एक साइज का बेलना है। तो ऐसे ही करते हुए हमें 5 रोटी बेल लेनी है सारी लोइयों की। और उसमें से अगर लोई हमारी 8 या 9 हो तो 3-4 लोई को आप अलग रख दे, उसे ना बेलें। अब हमें एक जो लोई हमने ली है उसके ऊपर जो हमने स्लरी पेस्ट तैयार किया है उसे लगाना है। तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून या फिर 2 टीस्पून लेके इस रोटी के ऊपर वो स्लरी पेस्ट लगा देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने स्लरी पेस्ट को रोटी के ऊपर फैला दिया है और इसे अच्छी तरह से चारों बराबर हमें लगा देना है। अब दूसरी रोटी लेकर हमें पहली वाली रोटी के ऊपर ऐसे डाल देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने चारों तरफ से इसे एक बराबर साइज दे दिया है और इसे अच्छी तरह से उस पे प्रेस करते हुए हमें दबा दबा कर उसके ऊपर डाल देना है। तो 2 रोटी की लेयर हमारी तैयार हो गई। अब इस रोटी के लेयर के ऊपर भी हमें वो स्लरी पेस्ट लगाना है। अच्छी तरह से चारों तरफ फैलाते हुए वो पेस्ट लगा दे। उसके बाद हमें ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है जब तक कि हमारी 5 रोटियों की लेयर ना बन जाए। तो अब तीसरी रोटी भी हमने इसके ऊपर डाल दी है। ऐसे करते हुए हमने 5 रोटी का लेयर यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हमें इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से दबा देना है ताकि इनकी जो लेयर्स हैं वो बाहर ना निकले। अब हमें नीचे की तरफ से घुमाते हुए इनका रोल बनाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम कैसे इसका रोल बना रहे हैं। तो जितना हो सके टाइटली इसे रोल करें और जो लास्ट का किनारा है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है उस पे हमें थोड़ा सा पानी लगाना है। तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी पानी लेके उस किनारे पर लगा दी है और अब हम फिर से उसे उसके ऊपर रोल कर रहे हैं। अब अपने हाथों से हल्के हाथों से ही घुमा घुमा कर इसे रोल को टाइट कर देना है। तो देखिए हमारी जो रोल है वो बनकर तैयार है। अब हमें इसे छोटी छोटी पीसेस में काट लेनी है। आप जितनी बड़ी गुजिया बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर उसकी पीसेस कट कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसे पीसेस में कट कर लिया है। दोस्तों अगर आप वीडियो देखते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चैनल पर अगर आप पहली बार आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए हमारी लेयर यहाँ पर बनकर तैयार है और ये देख सकते हैं आप इसकी लेयर्स कितनी अच्छी दिख रही हैं। और बाकी के जो पीसेस है उसे हमने गीले कपड़े से ढक दिया है। लेयर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारी लोई की आई हुई है। अब लोई को हमें बोर्ड पे रखना है और अपने हाथों से हल्के हल्के करते हुए इसे दबाना है ताकि इसकी लेयर जो है वो खराब ना हो। अब हमें बेलन से हल्के हाथों से ही इसे बेलना है ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो बरकरार रहे और ये खराब ना हो।
तो हमें इसे ज़्यादा नहीं बेलना है, बस 1 से 2 बार बेलन आप घुमाएं और हमारा जो है वो शीट जो है बनकर तैयार है। अब हमें इसमें अपनी स्टफिंग जो हमने तैयार की थी खोया वाली वो डालनी है। तो हमने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग को उसमें फिल किया है। स्टफिंग को थोड़ा ज़्यादा ही डालें, वरना जो गुजिया है वो खाने में मज़ा नहीं आता है, सिर्फ उसका हमें कुरकुरापन लगता है लेकिन अंदर की स्टफिंग नहीं आती है। तो हमने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग को अंदर फिल किया है। अब हमें साइड के किनारों से इसे बंद करते जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसे साइड से ही पहले बंद करना शुरू किया है। तो इस तरह हमें दबा दबा कर इसे अच्छी तरह से पहले बंद कर लेना है। अब हमें इसे अंदर की तरफ से घुमाते हुए डिजाइन देनी है। अगर आपको इस डिजाइन बनाने में मुश्किल हो रही होगी तो आप इस समय सांचे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस शीट को आप सांचे के अंदर डालकर एक डिजाइन बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हमने अपनी गुजिया को यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसकी लेयर्स कितनी खिलकर आई हैं और वो पूरी तरह से दिख रही हैं। अब हमें जो हमने 3 लोई बचा कर रखे थे उसे कलरफुल बनाना है। तो हमने यहाँ पर पहले हरा फूड कलर लिया है। तो हरे रंग में अब हमें एक लोई को डुबोनी है और उसमें अच्छी तरह से मसल के हमें इसकी एक फिर से डो तैयार कर लेनी है। तो हमने एक लोई की अच्छी तरह से ग्रीन कलर में मसल कर इसे मिक्स कर लिया है। तो देखिए हमारे ग्रीन कलर का लोई यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब चलिए लाल कलर की लोई तैयार करते हैं। तो लाल कलर की फूड कलर में ही हमने अपनी लोई को अच्छी तरह से मसल लिया है। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जैसे कि ये पूरी तरह से लाल हो जाए। अब हमने एक सफेद वाली लोई ली है, उसे हमें फिर से रोटी की तरह बेल लेना है जैसे कि हमने पहले बेला था। उसके बाद अब बारी है हरी रोटी बेलने की। तो हरी वाली जो हमने लोई बनाई थी उसे भी हमने उसी आकार में बेल लिया है। अब लास्ट में बारी है लाल रोटी बनाने की। तो रेड फूड कलर से जो हमने लोई बनाई थी उसे भी अब हमने बेल लिया है। लिए लेयर्स बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हमने अपनी सफेद वाली रोटी ले ली, उसमें हमने जो स्लरी पेस्ट घी वाला तैयार किया था उसे अच्छी तरह से चारों तरफ मिलाकर लगा दिया है। सफेद रोटी के ऊपर हमें लाल वाली रोटी रखनी है। इसे चारों तरफ एक बराबर करके मिला लें। इसे थोड़ा सा आप स्ट्रेच करेंगे तो वो चारों तरफ से एक बराबर हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से उसके ऊपर दबा दें। लाल रोटी के ऊपर हमें फिर से वो घी वाली स्लरी लगानी है। तो हमने यहाँ पर अच्छी तरह से वो स्लरी लाल रोटी के ऊपर लगा दी है। अब लाल रोटी के ऊपर हमें अपनी हरी वाली रोटी रखनी है। तो अब हमें इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से स्ट्रेच करते हुए एक बराबर पहले कर देना है और उसके बाद अब हमें इसे नीचे की तरफ से पहले जैसे हमने रोल किया था वैसे ही रोल करना है। रोल करते वक्त बस इस बात का ध्यान रखें कि आप जब यह रोल कर रहे हो तो ये पूरी तरह से टाइटली रोल करें, वरना हमारा जो लेयर्स है वो अच्छा नहीं बनेगा। अब किनारों पे हमें फिर से थोड़ा सा पानी लगाना है जो हमने लगा दिया है और अब हमें इसे अच्छी तरह से बंद कर देना है। और ये देखिए हमारी रोल यहाँ पर बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसे एक बार अच्छी तरह से हाथों से स्ट्रेच कर ले। अब हमें इन्हें पीसेस में कट कर लेना है। आपको जितनी बड़ी गुजिया बनानी हो आप उस अनुसार पीसेस में इसे कट कर लें। दोस्तों आप यहाँ पर कलरफुल वाली लोई देख सकते हैं और इसकी लेयर्स भी देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। अब हमें इसे हाथों से हल्का सा प्रेस करते हुए बेल लेना है। अब हमें हल्के हाथों से ही इसे बेलना है। तो हमने हल्के हाथों से इसे अच्छी तरह से एक पूरी की तरह बेल लिया है। अब 1 चम्मच भर के हमें इसमें स्टफिंग डालनी है जो हमने डाल दी है और इसे हमें वैसे ही जैसे हमने पहले गूथा था वैसे ही इसे भी गूथना है। साइड किनारों से पहले शुरू करें, किनारों से पकड़ते हुए इसे ऊपर की तरफ ले आएं और उसके बाद ही इसका दूसरा किनारा भी सील कर दे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसके दूसरे किनारे को भी अच्छी तरह से सील कर दिया है। उसके बाद अब आप चाहें तो इस पे जैसा भी आपका मन करे वैसा डिजाइन बना सकते हैं। तो मैंने इसे गुजिया की जैसी डिजाइन होती है वैसे ही शेप में डिजाइन दे दिया है। और देखिए हमारी कलरफुल गुजिया बनकर तैयार है। लग रही है ना होली में एकदम कलरफुल वाली गुजिया।
अब हमें बाकी की गुजिया को गीले कपड़े से ढक कर रखना है जब तक कि हम दूसरी गुजिया को फ्राई कर रहे हैं। तो फ्राई करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल हमारा एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म होना चाहिए, तभी हमारी गुजिया एकदम खस्ता और कुरकुरी बनेगी। गुजिया को डालते ही सीधे उसे ना पलटे जब तक कि वो खुद ऊपर ना आए। तो गुजिया को खुद से ऊपर आने में 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद आप इसे पलट सकते हैं। अब देखिए हमारी गोल्डन कुरकुरी गुजिया जो है बनकर तैयार हो रही है। ऑयल का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा ही रखें, इस चीज को पेशेंसली बनाएं और देखिए हमारी खस्ता कुरकुरी गुजिया बनकर यहाँ पर तैयार है और आप गुजिया की लेयर्स यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी लग रही है। अब चलिए फ्राई करते हैं अपनी कलरफुल वाली गुजिया को। तो हमने कलरफुल वाली गुजिया को भी ऑयल में डाल दिया है और इसे हमें फ्राई करने में 4 से 5 मिनट तक का टाइम लग सकता है। और देखिए हमारी खस्ता कुरकुरी कलरफुल गुजिया बनकर तैयार है, जो देखने में जबरदस्त लग रही है ना, एकदम होली वाली कलरफुल गुजिया। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस होली इस गुजिया की रेसिपी को ज़रूर बनाएं और आप अपने घर वाले और मेहमानों का दिल चुटकियों में जीतें।